अभी हाल ही में भूस्खलन जमीन के खिसकने के कारण हिमाचल प्रदेश में एक और भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें कम से कम जो है 14 लोग मारे गए और कई लोग जो है अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज़मीन के नीचे हैं, पता नहीं है उनका कहाँ है वो। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये एक और चेतावनी है, अनदर वार्निंग, कि भाई हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर हम जो भी मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि डैम निर्मित करना है, हाइड्रो पावर का तरीके से यूज करना है ना, पानी के माध्यम से बिजली बनाने का जो काम है वो यूज करना है, वहाँ जो बड़े बड़े एक तरीके से पर्वत हैं उनको काटना है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं ये पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। अनदर वार्निंग, लैंड स्लिप्स, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था है ना, अभी 2 सप्ताह पहले ही एक और घटना है ना वहीं हुई थी। ये घटना भी हुई है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में, और वो घटना भी वहीं हुई थी किन्नौर ज़िले में। लैंड स्लिप्स का मतलब है ज़मीन का खिसकना, भूस्खलन इन हिमाचल प्रदेश। पॉइंट टू, कि भाई ये जो लैंड स्लिप्स है ना, ज़मीन का खिसकना है हिमाचल प्रदेश में, ये इस ओर इशारा करते हैं। किस ओर इशारा करते हैं? द नीड, कि भाई इस बात की ज़रूरत है फॉर अ न्यू डेवलपमेंट पैराडाइम। देखो, पैराडाइम का मतलब होता है उदाहरण, मिसाल, कि भाई विकास की एक नई मिसाल पैदा करने की ज़रूरत है। ये जो हिमाचल प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं ये इसी ओर इशारा करती हैं। अ लैंड स्लिप हैज़ स्ट्रक अगेन। देखो, स्ट्राइक, स्ट्रक है ना, टकराना है ना, घटित होना। अ लैंड स्लिप हैज़ स्ट्रक अगेन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि एक बार फिर से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर से लैंड स्लिप की घटना हुई है। किलिंग, मारते हुए, एटलीस्ट 14 पीपल, कम से कम 14 लोगों की जो है जान चली गई। एंड बरिंग, देखो बरी का मतलब होता है किसी को दबा देना, जैसे ज़मीन के नीचे दबा देना, गाड़ देना। एंड बरिंग सेवरल का मतलब है कई, एंड बरिंग सेवरल अदर्स, और कई लोग जो थे उनको इस भूस्खलन के नीचे जो है दब गए हैं ना। जस्ट ओवर अ फोर्ट नाइट आफ्टर अ सिमिलर, जस्ट ओवर, मात्र कितने दिन हुए हैं? अ फोर्ट नाइट। देखो, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय, कि अभी जस्ट लगभग ये मानो 15 दिन पहले की बात है कि एक ऐसा ही घटना हुई थी, एक डिज़ास्टर है ना, एक ऐसी आपदा हमें देखने को मिली थी, एक ऐसी दुर्घटना हुई थी। और उसमें क्या हुआ था? किल्ड अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, जिसमें कि पर्यटक लोगों का एक समूह जो है पूरा ख़त्म हो गया था। दिस टाइम, इस बार, दी कैटास्ट्रॉफ, कि भाई ये जो आपदा है ना, हैज़ बीन इवन मोर सीवियर, सीवियर का मतलब है और भी ज़्यादा गंभीर, कि इस टाइम ये जो आपदा रही है ये और भी ज़्यादा गंभीर रही है। विथ मड, कीचड़, रॉक्स, चट्टाने, डेब्रिस, मलबा, रेनिंग डाउन ऑन व्हीकल्स, है ना, रैन डाउन का मतलब है नीचे गिरना, है ना, जैसे बरसात होती है ना उसी तरह से। तो एक तरीके से ये जो व्हीकल्स थे, जो वाहन थे, उनके ऊपर कीचड़, चट्टाने, है ना, और मलबा गिर पड़ा है ना। इंक्लूडिंग अ स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस ऑन नेशनल हाईवे 5, कि भाई ये घटना हुई NH 5 के ऊपर, है ना। तो वहाँ पर जो राज्य की बस थी ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसके ऊपर भी ये सारा की सारा मलबा गिरा है ना, कीचड़, है ना, मलबा, चट्टाने, है ना, ये सब। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, कि भाई वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, हैज़ सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? दैट 60 पीपल मे हैव बीन बरीड, कि भाई 60 पीपल जो हैं वे अभी भी दबे हुई हालत में हो सकते हैं। एंड मल्टीपल एजेंसीज, और कई एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग द ITBP है, नेशनल एंड स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस है ना, एक तरीके से राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन करने वाली टीम है। वर फ्रेंटिकली, देखो फ्रेंटिकली का मतलब होता है बिल्कुल पागलपन के तरीके से, बिल्कुल एकदम उन्मत्त हो जाना किसी काम में, है ना, बिल्कुल फ्रेंटिकली ट्राइंग, तो मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ही पागलपन के तरीके से वे ढूंढ रही हैं लोगों को, है ना, टू रेस्क्यू, बचाने की कोशिश कर रही हैं। सर्वाइवर्स का मतलब है बच जाना, बचने वाला, है ना, जिंदा बचने वाला, कि भाई हो सकता है इस दुर्घटना में कई लोग जो हैं जो कि दब गए हैं ज़मीन के नीचे, उनमें से कई जिंदे हो सकते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए जो है बिल्कुल पूरे पागलपन के साथ ये टीमें जो हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश, अब देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कहा जा रहा है? अ पिक्चरस्क,
देखो पिक्चरस्क का मतलब होता है बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, आकर्षक करने वाला, है ना। तो हिमाचल प्रदेश अ पिक्चरस्क वेस्टर्न हिमालयन स्टेट, कि हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत ही मनोरम पश्चिमी हिमालय राज्य है। दैट हैज़ मेड प्रोग्रेस ऑन सोशल डेवलपमेंटल इंडाइसेस, जिसने की प्रोग्रेस की है, हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है ऑन सोशल डेवलपमेंटल इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब है सूचकांक, कि सामाजिक विकास को मापने वाले जो सूचकांक हैं उन सूचकांकों पर हिमाचल प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस की है। फेसेस, अब हिमाचल प्रदेश के लिए कहा जा रहा है, अब ये सामना करता है किस चीज़ का, राइजिंग इनस्टेबिलिटी, बढ़ती हुई अस्थिरता, कि भाई हिमाचल प्रदेश जो है उसमें अस्थिरता बढ़ती जा रही है ना, यानी कि प्राकृतिक प्रकोपों के चलते। फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई जो पर्यावरणीय कारक हैं उनके चलते हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कौन कौन से हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सच एज क्लाइमेट चेंज, है ना, एक तरीके से जलवायु में परिवर्तन, एंड हैवी मानसून रेनफॉल, और भारी मात्रा में मानसून की वर्षा होना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते हिमाचल प्रदेश में सीनेरियो बदलता जा रहा है। लैंडस्लिप्स हैव बिकम अ फैमिलियर फीचर, लैंडस्लिप ज़मीन का खिसकना, हैव बिकम अ फैमिलियर का मतलब है जाना पहचाना, फीचर का मतलब है क्वालिटी, विशेषता, कि भाई यह एक गुण बन गया है, ये एक जानी पहचानी विशेषता बन गई है कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप्स होने लगे हैं लगातार। एंड सेस्मिक इवेंट्स, देखो सेस्मिक का मतलब है भूकंप से संबंधित, एंड सेस्मिक इवेंट्स थ्रेटन का मतलब है डराना, टू इंक्रीज देयर फ्रीक्वेंसी, और ये जो भूकंप से संबंधित घटना है ना ये डराती हैं, कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की बारंबारता, किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। तो भूकंप से संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वह और ज़्यादा बढ़ सकती है ना, ऐसा डर बना हुआ है। एंड एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, कि भाई पहले से ही परिस्थिति ख़राब है उसे और ज़्यादा ख़राब बना देना। एंड एग्रावेट द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, और क्या हो सकता है कि परिस्थितियाँ जो है उनका प्रभाव और भी ज़्यादा भयानक हो सकता है, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द सेम NH5 वाज सिमिलरली ब्लॉक्ड बाय फॉलिंग रॉक्स, कि भाई ये नेशनल हाईवे 5 जो है इसी प्रकार से पहले भी ब्लॉक हो गया था, किसके द्वारा, बाय फॉलिंग रॉक्स, गिरती हुई चट्टानों के चलते। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है के कारण, के चलते, हैवी रेन इन अगस्त 2019, अगस्त 2019 में भी भारी बारिश के कारण, बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने के कारण NH5 जो है ब्लॉक हो गया था। अलॉन्ग विथ सेवरल अदर रोड्स, अलॉन्ग विथ ये मतलब ये तो NH5 तो ब्लॉक हो ही गया था, साथ ही साथ अलॉन्ग विथ मतलब इसके साथ में सेवरल अदर रोड्स, कि कई अन्य रोड्स जो थे वे भी ब्लॉक हो गए थे। एंड द सीज़न विटनेस्ड, और ये अगस्त 2019 के दौरान इस पूरे की पूरे सीज़न में हमने ये देखा, विटनेस्ड का मतलब है कि भाई ऐसा देखा गया है ना, विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट का मतलब है काफ़ी हद तक, लॉस ऑफ लाइफ, काफ़ी हद तक जो है जीवन की हानि हुई, पर्टिकुलरली खास करके किन्नौर ज़िले में। देयर इज़ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी, देयर इज़ कंसिडरेबल साइंटिफिक लिटरेचर, कि काफ़ी मात्रा में वैज्ञानिक, आप कह सकते हो कि हमारे पास वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध है नाउ, जो कि इस बात के लिए तर्क प्रस्तुत करता है ना, कि भाई वैज्ञानिक जो है ऐसा तर्क देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, दैट हिमाचल्स माउंटेन स्लोप्स, कि भाई हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी ढलाने हैं, स्लोप का मतलब है यहाँ पे ढलान, आर एक्सपीरियंसिंग, हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी ढलान है वे अनुभव कर रहे हैं, नॉट जस्ट सिस्मिसिटी, न उन्हें भूकंप से संबंधित न केवल उन्हें भूकंप से संबंधित घटनाओं को झेलना पड़ रहा है, एंड रेन इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, इंड्यूस का मतलब है किसी चीज़ को अंदर प्रवेश कराना, है ना, रेन इंड्यूस तो वर्षा होती है ना, उसके चलते जो तनाव झेलना पड़ता है एक तरीके से, है ना, जो प्रेशर पड़ता है इन माउंटेन्स पे, है ना, तो वो झेलना पड़ रहा है इन्हें, भूकंप से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका प्रेशर झेलना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ बट ऑल्सो मैन मेड प्रेशर, हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतीय ढाल हैं उनको मानव निर्मित दबाव भी झेलना पड़ रहा है। मानव निर्मित दबाव क्या है, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब है दोहन करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, टू एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर। अब देखो मानव के द्वारा क्या गतिविधि की जा रही है हिमाचल प्रदेश में,
टू एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक तरीके से पानी के माध्यम से बिजली निर्मित करने का जो प्रयास किए जा रहे हैं। एंड बिल्ड मोर रोड्स, और प्रयास किए जा रहे हैं मानव के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाए जाएं। एंड आर बीइंग रेंडर्ड का मतलब है उनको बनाया जा रहा है। देखो रेंडर का मतलब होता है बना देना, कि ये जो हिमाचल प्रदेश के ये जो पहाड़ी स्लोप्स हैं इनको बनाया जा रहा है क्या, इवन मोर फ्रेजाइल, और भी ज़्यादा कमज़ोर। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश में ये जो पूरा की पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, इसके लिए जो है नेचुरल फैक्टर्स तो जिम्मेदार हैं ही, मैन मेड फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। मच ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ इन दी हाई रिस्क जोन, कि मच ऑफ हिमाचल प्रदेश का मतलब है ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है वह बहुत ही ज़्यादा खतरे वाले जोन में है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे की स्थिति में है। फॉर लैंड स्लिप्स, है ना, कि भाई अगर भूस्खलन के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा जो है वह एक तरीके से रेड जोन में आता है, खतरे की स्थिति में। कॉलिंग फॉर, ये कॉल फॉर का मतलब है ये डिमांड करना, ये मांग करना, कि भाई हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इस बात की मांग करता है, ग्रेट कॉशन, कि भाई ज़्यादा सावधानी बरती जाए। इन परस्यूइंग, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना। इन परस्यूइंग डिसरप्टिव प्रोजेक्ट, देखो डिसरप्टिव का मतलब होता है बाधाकारी, बाधा डालने वाला। इन परस्यूइंग डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स, कि भाई कोई भी तरह के हम प्रोजेक्ट्स वहाँ पे निर्मित करते हैं, यानी कि आप रोड बना रहे हो, डैम बना रहे हो, है ना, या फिर आप जो है पावर निर्मित कर रहे हो, तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, इनके लिए ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, है ना, ये डिसरप्शन पैदा करते हैं, ये रुकावट पैदा करते हैं, है ना। पर्टिकुलरली खास करके हाइड्रो पावर, है ना, मेन रूप से जिम्मेदार है हमारा हाइड्रो पावर। आगे देखते हैं। द लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैप ऑफ इंडिया, देखो यहाँ किस मैप की बात की जा रही है, भारत का वह क्षेत्र है ना जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है, हजार्ड का मतलब है खतरा, मतलब वो कौन कौन से जोन हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि लैंडस्लाइड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा खतरे में आते हैं, ना, लैंडस्लाइड की दृष्टि से जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में आते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो उस मैप को अगर हम देखें, इंडिया के उस मैप को, तो वो इस बात को चिन्हित करता है कि 70% से ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश है वह हाई रिस्क में आता है, और 14% जो एक तरीके से हिमालय का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर या और भी ज़्यादा हाई रिस्क में आता है। आगे देखते हैं कि भाई जो अर्थक्वेक्स का जो खतरा है ना, अर्थक्वेक्स का जो खतरा है वह अभी भी बना हुआ है, शक्तिशाली। देखो पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, कि भाई पोटेंट का मतलब एकदम छिपे हुए होना, ताकतवर होना। तो अर्थक्वेक्स का जो खतरा है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, रिमेन का मतलब है बना हुआ है, क्या, अभी भी ताकतवर बना हुआ है। क्यों? एज दी माउंटेन्स हेयर आर यंग इन जियोलॉजिकल टर्म्स, कि भाई यहाँ पर जो भी पर्वत हैं वे बहुत ही यंग हैं, है ना, कि अगर हम आप कह सकते हो कि एक तरीके से भौतिक दृष्टि से देखें, भूगर्भीय दृष्टि से देखें, है ना, तो एक तरीके से जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो भी पर्वत हैं ज़्यादातर वे बिल्कुल यंग हालत में है ना। एंड देयर फॉर एक्टिव, और इसलिए ये जो पर्वत है ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। देखो यंग है इसका मतलब है क्या है कि इनका निर्माण चल रहा है अभी भी, है ना, ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं, लगातार इनका निर्माण चल रहा है, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, ये लगातार एक्टिव है। एंड अबाउट का मतलब है लगभग 32% ऑफ द स्टेट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ हाई डैमेज रिस्क जोन फॉर सिस्मिसिटी। सिस्मिसिटी का मतलब है भूकंप से संबंधित जो घटनाएं हैं ना वो ज़्यादा हो सकती हैं इस क्षेत्र में, कि राज्य का 32% हिस्सा जो है उसे इस कैटेगरी में रखा गया है कि भाई ये 32% हिस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क जोन में है, और इस क्षेत्र में भूकंप से संबंधित घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। अ डेवलपमेंटल मॉडल दैट प्रायोरिटाइजेस, कि एक मतलब विकास का मॉडल है ना जो कि प्राथमिकता देता है किस चीज़ को, हैविली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर। इंजीनियर का मतलब क्या होता है, निर्मित करना, भारी रूप से इंजीनियरिंग करते हुए निर्मित करना, जैसे कि डैम्स बनाते हैं हम, है ना, डैम्स एंड हाइड्रो पावर बनाते हैं, दैट इन्वॉल्व, जिनमें क्या क्या करना पड़ता है जब आप डैम निर्मित करते हो या फिर आप हाइड्रो पावर के लिए प्रयास करते हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, उसमें रॉक ब्लास्टिंग, उसमें आपको चट्टान को तोड़ना पड़ता है, ट्री फेलिंग, पेड़ों को गिराना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, एंड इनंडेटिंग। इनंडेट का मतलब होता है
किसी पर्टिकुलर प्लेस को पानी से भर देना, है ना, जलमग्न कर देना। एंड इनंडेटिंग लार्ज स्पेस। तो अब जब बांध बनाओगे तो क्या करते हो, बांध बनाने के दौरान एक बहुत बड़े क्षेत्र को आप पानी से भर देते हो। तो ये जो घटनाएं है ना, रॉक ब्लास्टिंग करना, है ना, पेड़ों को काटना, है ना, बहुत बड़े स्पेस को पानी से भर देना, क्लियरली जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। तो ये जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से खतरे में डालती हैं द इंटीग्रिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, कि भाई जो पर्वतीय ढलाने हैं वे पर्वतीय ढलाने जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे की स्थिति में आ जाती हैं इस तरह की घटनाओं के चलते। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जो विकास का ऐसा मॉडल है जिसमें कि बहुत ही भारी मात्रा में इंजीनियरिंग के माध्यम से जो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो माउंटेन स्लोप्स हैं वे बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाते हैं। रोड्स डेवलप्ड अलोंग दी स्लोप्स, कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो रोड्स निर्मित की गई है ना, अलोंग का मतलब है सहारे सहारे, अलोंग दी स्लोप्स, की हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न पर्वतीय ढाल हैं उनके सहारे सहारे जो रोड निर्मित की गई हैं। फेस द ब्रंट ऑफ, फेस द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम झेलना, है ना। फेस द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कि आपने कुछ किया, अब उस किए का नतीजा भुगतो। फेस द ब्रंट ऑफ द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में स्लोप्स के सहारे जो रोड्स निर्मित की गई हैं उनके प्रभाव का खामियाजा भुगतना अब हमें पड़ रहा है। एज द किन्नौर लैंडस्लिप्स शो, जैसा कि किन्नौर में जो भूस्खलन की घटनाएं हुई ये दिखाती हैं। ये क्या दिखाती हैं, ये यही दिखाती हैं कि आदमी ने जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये रोड निर्मित करने जैसे काम किए हैं ना, इनके कितने घातक परिणाम हुए। इन सम केसेस, है ना, कुछ केसेस में द रोड्स देमसेल्व्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, कि जो रोड्स हमने बनाए हैं ना वे रोड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वे रोड ही खत्म हो गए हैं। अ डिकेड अगो, एक दशक पहले, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का टाइम पीरियड। द एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कि भाई एक एक्शन प्लान बनाया गया था कि भाई क्या हमें एक्शन लेना है ना, जलवायु परिवर्तन को सुधारने को लेकर, ऑन क्लाइमेट चेंज, पब्लिश्ड बाय द स्टेट आइडेंटिफाइड सम की हजार्ड्स। एंड की हजार्ड का मतलब है बहुत, हजार्ड का मतलब है खतरा, खतरे से भरे हुए। यहाँ पे की हजार्ड्स का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से खतरे वाले क्षेत्र, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जोखिम वाले क्षेत्र। तो एक दशक पहले क्या हुआ था, एक प्लान बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था कि भाई ये जो क्षेत्र है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जोखिमपूर्ण क्षेत्र हैं। एंड वांटेड, और क्या करना चाहती थी राज्य सरकार, एंड वांटेड टू टेक लॉन्ग टर्म रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल का मतलब है उपचारात्मक, मेजर्स का मतलब है उपाय। और राज्य सरकार क्या करना चाहती थी, लंबे उपचारात्मक उपाय लेना चाहती थी, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाना चाहती थी जिनसे इन घटनाओं को कम किया जा सके। इट इज़ टाइम, एडिटोरियल कहता है कि ये बिल्कुल एकदम उचित समय है फॉर एन अपडेट, कि अब जो है वो जो प्लान बनाया था ना, एक्शन प्लान है ना, उसको अपडेट किया जाए, है ना, वो एक तरीके से उसको जो है अद्यतन किया जाए। गोइंग बियॉन्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि भाई ये जो आपदा प्रबंधन है इसके परे जाते हुए। एंड द रेकरिंग, देखो रेकरिंग का मतलब होता है किसी घटना का बार बार घटित होना, है ना, किसी बात का बार बार घटित होना। एंड द रेकरिंग डिज़ास्टर्स ओनली ऐड टू द अर्जेंसी। एडिटोरियल कहता है कि भाई अब जो है आपने जो एक्शन प्लान निर्मित किया था पहले, उस एक्शन प्लान को अपडेट करने की ज़रूरत है और उसे जल्द से जल्द लागू करने की ज़रूरत है ना, अन्यथा। एंड द रेकरिंग डिज़ास्टर्स ओनली ऐड टू द अर्जेंसी, कि बार बार जो ये आपदाएं आ रही हैं ये इस बात को शो करती हैं कि अर्जेंसी है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है मामला, कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द किया जाना चाहिए, है ना, स्थिति बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन है। देयर इज़ वाइड सपोर्ट, एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत सपोर्ट है इस बात को लेकर, अमॉन्ग, किन लोगों के बीच में, अमॉन्ग लोकल कम्युनिटीज़, कि भाई जो क्षेत्रीय ग्रुप है ना, क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय कम्युनिटीज़ हैं, वे इस बात को सपोर्ट करते हैं फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब तो हो गया पर्यटन, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। सस्टेनेबल टूरिज्म से मतलब है कि भाई ठीक है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन टूरिज्म को इस तरह से बढ़ावा दिया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, है ना। तो ज़्यादातर वहाँ के जो समाज हैं, लोकल समाज हैं, वे इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए।
एंड एन एक्सपेंशन, और वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई विस्तार किया जाए किस चीज़ का, ऑफ द फार्म बेस्ड इकोनॉमी, कि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कृषि आधारित बनाया जाए, खास करके एप्पल ग्रोइंग, कि भाई हिमाचल प्रदेश जो है एप्पल उगाने के लिए जाना जाता है ना, तो इस एप्पल ग्रोइंग को और ज़्यादा विस्तृत किया जाए। बट दीज कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन एनवायरमेंटल लॉसेस आर हाल्टेड। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, ये जो अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म बनाया जाए, फार्म बेस्ड इकोनॉमी लाया जाए, तो ये जो प्रोग्रेस है ये संभव है कब, ओनली तब जब ये जो इन्वायरमेंटल को जो हानि की जा रही है उनको रोक दिया जाए। हाल्ट का मतलब है रोक देना। विद ग्रेटर रेनफॉल, की ज़्यादा बरसात के साथ, एंड क्लाउड बर्स्ट एक्टिविटी, क्लाउड बर्स्ट का मतलब है बादलों का फटना, कि भाई ज़्यादा बरसात के साथ और ये जो बादलों के फटने की जो घटनाएं हैं इनके साथ हिमाचल प्रदेश इज बाउंड टू, देखो बाउंड टू का मतलब है कि ऐसा होना तय है, ऐसा होना पक्का है। हिमाचल प्रदेश इज बाउंड टू फेस ग्रेटर अनसर्टेनिटी, कि भाई पक्का है हिमाचल प्रदेश को आगे चल के और भी ज़्यादा अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा, है ना, कि भाई लगातार जो है रेनफॉल बढ़ रही है, क्लाउड बस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो हिमाचल प्रदेश को पक्का मानो कि आगे और भी ज़्यादा अनिश्चितताएं झेलनी पड़ेंगी। मेंटेनिंग द स्टेटस को, देखो स्टेटस को का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यथा स्थिति। मेंटेनिंग द स्टेटस को कैन ओनली मेक द गास्टली, गास्टली का मतलब है बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक, एपिसोड्स ऑफ फॉलिंग बाउल्डर्स, बाउल्डर का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही विशाल विशाल पत्थर जो पर्वतीय ढलान होती है ना उनके ऊपर से गिर के आते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ये विशाल विशाल पत्थर, उनको बोलते हैं बाउल्डर्स। एंड लॉस्ट लाइफ्स, लॉस्ट लाइफ्स का मतलब है जो जीवन खो गया है ना। अ मोर फ्रिक्वेंट फीचर का मतलब है विशेषता, फ्रिक्वेंट का मतलब है लगातार, बार बार। तो एडिटोरियल कहता है कि मेंटेनिंग द स्टेटस को, कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो स्थिति है अगर उसको इम्प्रूव नहीं किया जाता है, अगर हम सिचुएशन को ऐसा कि ऐसा ही बनाए रखते हैं, तो उससे क्या होगा, इस तरह की जो भयंकर घटनाएं हैं ना, बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की घटनाएं जो हैं, लोगों के जान चली जाने की जो घटनाएं हैं, वे और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती चली जाएंगी, है ना। यह एक विशेषता बन जाएगा, ये एक गुण बन जाएगा हिमाचल प्रदेश के लिए। अ मोर फ्रीक्वेंट फीचर, है ना, कि भाई ये लगातार ये घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी अगर हम सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टेटस को है उसे बदला जाए, यानी कि एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, वर्तमान जो स्थिति है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।